श्रवण की है। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना शासन जमा लिया, देवता भटकने लगे, दुखी हो गए, तो बावन भगवान का अवतार हुआ और बावन रूप में जब गए हैं राजा बलि के यहाँ, बड़े सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे पांव और छाता हाथ में है। लेकिन जब राजा बलि के यहाँ गए, राजा बलि ने कहा, प्रभु आप हमसे कुछ मांग लीजिए, हम यज्ञ कर रहे हैं। बड़ा स्वागत सम्मान किया भगवान का। इतने तेजस्वी ब्राह्मण आज तक मेरे इस यज्ञ मंडप में नहीं आए। और राजा बलि ने पूछा, बताओ प्रभु क्या सेवा करें? जो मांगना हो मांग लो। बावन भगवान गए तो मांगने के लिए थे, लेकिन कहा नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं ग्रहण कर सकते। क्यों? हमने तो त्याग कर दिया है, किसी से मांग ही नहीं सकते। लेकिन आप यज्ञ कर रहे हैं और आप दान देना चाहते हैं, तो आपका भी सम्मान रखना है। वैसे हमें कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि ने जब ज्यादा कहा, बहुत कहा, तो बावन भगवान ने कहा, यदि तुम नहीं मानते तो केवल थोड़ा सा दान हम ले सकते, जिससे हमारा भी नियम ना बिगड़े और आपका भी दान हो जाए। मांग लो। बोले केवल ज्यादा नहीं चाहिए। अरे बताओ तो, बताएं क्या देर इसलिए हो रही कि हम कुछ चाहते नहीं, क्योंकि हम अकेले हैं। राजा बलि ने कहा है, ऐसा करो तुम अकेले हो तो दो हो जाओ, आप कहो तो किसी सुंदर ब्राह्मणी से, कन्या से विवाह करा दे आपका। बोले हाँ ये बढ़िया है। बावन भगवान ने कहा ये बढ़िया है, विवाह करा दो। लेकिन राजा ने एक बात बताओ, विवाह होगा तो हमारे पास तो एक छाता है, और एक छाता में हम दो लोग कैसे रह पाएंगे? राजा बलि ने कहा, ऐसी बात करते हैं ब्राह्मण देव, आप तो इतने अच्छे हैं और मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, सुंदर बढ़िया महल बनवा देंगे। बावन भगवान बोले चलो ठीक, बढ़िया। अच्छा महल तो आप बनवा दोगे, अभी तो हम अकेले हैं, कहीं से भी मांग ले तो इतना मिल जाता है, तो हम उधर पूर्ति कर लेते हैं। खाने पीने की व्यवस्था फिर? राजा बलि ने कहा, क्यों चिंता करते हो, हम हैं तो, आप तो इतने सुंदर हैं कि सर्वस्व निछावर कर दें हम। अच्छा ठीक है प्रभु, आप मेरी खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन एक बात और बताओ। अच्छा जब हमारा विवाह होगा, ब्राह्मणी के साथ रहेंगे, तो 10-12 तो बच्चे भी होंगे, तो 10-12 बच्चों का खाने पीने का इंतजाम हम तो नहीं कर पाएंगे। बोले हम हैं तो क्यों परेशान हो? बावन भगवान ने कहा, तो ये तो बढ़िया है, पढ़ने लिखने की व्यवस्था। बोले ये भी हम करेंगे, सुंदर बढ़िया विश्वविद्यालय में आपके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। लास्ट में बावन भगवान ने कहा, एक बात और बता दो, जब 10-12 बच्चे होंगे तो 2-4 तो मरेंगे। राजा बलि ने कहा, तो ये कैसे कह दें 2 मरेंगे 1 मरेंगे, कैसे कह दें? अच्छा हाँ मरेंगे, आखिर तो मरेंगे, हाँ मरेंगे। बावन भगवान ने कहा, जब मरेंगे तो फिर रोने की व्यवस्था कौन करेगा, रोएगा कौन? राजा बलि ने कहा, ये भी कोई बात, आपका बच्चा मरेगा तो आप रोएंगे कि हम रोएंगे? इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे क्या? बावन भगवान ने कहा, तो हम विवाह नहीं करेंगे भैया, जब इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद काहे भैया विवाह करें, फिर पालन करें, पढ़ाएं लिखाएं और मरें तब हम ही रोएं, तो हम नहीं करेंगे विवाह।
मतलब हम स्वयं ही फंसते जाते हैं और रोते जाते हैं, और हम अपनी करनी पर ही रो रहे हैं। राजा जेवर सिंह और रानी बाछल संतान के लिए दुखी हैं, लेकिन क्या उस संतान से सुख पाएंगे? ये आप सुनेंगे। वो कैसी सेवा करने से कैसी संतान पाने के बाद सुख मिलता है, ये भी श्री जारवीर गोगा जी की कथा समझाती है। और देखो, विचार करने की बात तो यह है कि जिस रानी बाछल के जीवन में कह दिया कि 7 जन्म तक संतान नहीं है, और उसी मैया बाछल को ऐसी संतान मिली कि जिसकी पूजा आज घर घर में हो रही है। अरे विद्वानों ने कह दिया तो क्यों संतान हुई फिर? इसका मतलब पंडित जी झूठ बोलते रहे, पत्रा झूठी, या पंडित जी कुछ जानते नहीं थे? भैया बात वो नहीं है, बात ये है पंडित जी ने झूठ नहीं कहा, और ये भी झूठ नहीं था कि रानी बाछल को श्राप नहीं था, श्राप था, फिर मिटा क्यों? इसलिए सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही। सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल हैं जग माही, कर्महीन जन पावत नाहि, कर्महीन जन पावत नाहि। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन जन पावत नाहि। यानी संसार में सब कुछ है, कर्म करने वाला व्यक्ति फल प्राप्त करता है, और जो कर्म नहीं करता, केवल फल की आस करता है, वो हमेशा दुखी रहता है। अच्छा, संसार में कर्म सब कर रहे हैं, वो बात अलग है, कोई अच्छा कर रहा है तो कोई बुरा कर तो सब ही रहे। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा